Go. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं आगर मालवा से संवाददाता निकिता मालवीय के साथ रामबाबू कमरिया के साथ कैमरामैन ओम प्रकाश सूर्यवंशी एवं राहुल फुलरिया की रिपोर्ट। इंडिया टीवी 360 की मुहिम से आगर मालवा में पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज, मेन आरोपी गिरफ्तार। मामला पीड़ित परिवार के नाम इस प्रकार है: प्रकाश मालवीय, रेखा बाई, पति अशोक और पुत्री अर्चना मालवीय। पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि हम कल 5 बजे से एसपी कार्यालय में आज से थाने पर बैठे रहे हैं फायर करवाने के लिए और किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। भगवान भरोसे बैठे रहे। ठंड का टाइम था। जब सुबह इंडिया टीवी 360 की टीम पहुंची तो एफआईआर हुई। एसपी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपको सुरक्षा भी दी जाएगी और आरोपी को गिरफ्तार भी करेंगे, पर बात यही नहीं रुकती। समाज के लोग इसलिए आक्रोशित हैं। इस तरह के आश्वासन पहले भी दिए गए थे। 16 जुलाई 2019 को भी फर्स्ट रिपोर्ट करवाई गई थी, जिसका केस शाजापुर न्यायालय में चल रहा है। दूसरी घटना 12 मई 2020 में घटी थी, जिसकी एफआईआर करवाई थी। पीड़ित के पैर तोड़ दिए गए थे। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और विवाद जमीन को लेकर है। अपने पट्टे की जमीन में खन्ने गाड़ने के लिए गए पीड़ित परिवार के लोगों पर एक ही परिवार के लोगों ने हाथापाई की, गाली गलौज की और इसके पहले भी ईश्वर मालवीय के साथ मारपीट व उनके पैर भी तोड़ दिए गए थे और आरोपियों के खिलाफ गवाह देने पर मारपीट और धमकी भी दी गई। गवाह के नाम मानसिकता राय सिंह यादव, पुरालाल पिता देव सिंह यादव, ईश्वर पिता रामलाल मालवीय। इनमें से एक गवाह ईश्वर के तो पैर भी तोड़ दिए थे। आरोपी तीनों प्रकरण में एक ही परिवार के हैं। आरोपियों के नाम: पहले प्रकरण में कालू सिंह धन्नालाल, दूसरे प्रकरण में कालू सिंह धन्नालाल और इसके 2 लड़के और एक भानेज। आज के प्रकरण में भी कालू सिंह यादव आरोपी है। पीड़ितों का कहना है कि जब हम खेत पर गए तो हमारे खेत में बहुत सारी गाय को खेत में कर दिया, जिससे हमारी फसल पूरी नष्ट हो गई और जब हमने गाय को बाहर निकालना चाहा खेत से तो हमें मना किया गया कि इन सारी गायों को तेरे खेत में चलने दे, जो आम रास्ता होता है वहाँ पर निकालते हैं। वहाँ पर भी इनको गायों को निकालने नहीं दे दिया गया और गाली गलौज करके हाथापाई की और आज पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय में आजाद से थाने में आया है और यह गुहार लगा रहा है कि जब तक इन तीनों आरोपियों को सजा नहीं हो जाती, पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम आजा थाने के बाहर बैठे रहेंगे। सर मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि 5:30 कल 5 बजे बैठे यहाँ पे इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और वो सर बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है। तो कब दर्ज हुई सर? हमने ये पूछा था कब दर्ज हुई? तो अब कैसे हुई सर? 5 बजे का आदमी बैठा हो कल का। वरिष्ठ अधिकारी जैसे हुक्म करेंगे वैसे तो वरिष्ठ अधिकारी हुक्म मतलब मर जाने के बाद अगर वरिष्ठ हुक्म करेंगे जब भी जाके आप करोगे। आपको रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैठा रखा नहीं यहाँ पे। देखो रिपोर्ट की तस्दीक की गई, गाड़ी में भेजी गई थी। तो भेजी गई थी तो सर कल शाम तक आदमी 5 बजे का आ गया तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? आपके अधिकारी कौन है ऐसे जो आपको मना करा आप रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो? मेरे को कोई अधिकारी मना थोड़ी कर सकता। नहीं तो फिर आपने क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी? मेरे को आदेश मेरे वरिष्ठ अधिकारी कर लेना पड़ेगा। तो आदेश लेने में सर ये समझना 14-17 घंटा लगेगा। तस्दीक मामला चाहिए श्रीमान चाहिए थाना प्रभारी आदेश लेने में 17 घंटा लगे। थाना प्रभारी महोदय। हाँ एक सेकंड चलो आप जैसे मेरे वरिष्ठ हो जी, तो मैं छोटा कर्मचारी हूँ, सिर्फ तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कैसे मना कर दिया आपको? आप रिपोर्ट मत लिखो। अच्छा, जो नहीं करा तो फिर आपने क्यों नहीं लिखी? हम ये जवाब चाहते हैं। रात्रि नहीं, रात्रि में 24 घंटा रिपोर्ट लिखी जाती है सर। रात्रि वाली मैं बताऊँ 24 घंटा रिपोर्ट लिखी जाती है। हमें ये समझाओ आप। लेकिन तो फिर 5 बजे से आदमी परेशान हो रहा है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? हम ये कारण जानना चाहते हैं। हम रात भर ही सोए। 25 आदमी तो फिर क्यों नहीं लिखी गई? हम ये जानना है। रिपोर्ट लिखी गई है मेरे कोई नहीं तो अभी लिखी गई है सर। नहीं, ये बताओ नहीं आप। रिपोर्ट है अब क्यों लिखी गई? मेरे द्वारा लिखी गई रिपोर्ट। तो अब क्यों लिखी गई सर? कल शाम को नहीं लिखी गई जब नहीं लिखा तो किसने हुक्म दिया हमें? जरा इसकी बताना चाहिए। मोदी द्वारा आदेश मिला मेरे को। थाना प्रभारी ने आपको मना करा था रिपोर्ट लिखने से, तो फिर अभी आप कह रहे हो हमें अभी आदेश मिला। सुबह आया तो नाइट में कौन था? राइट में थे सर मतलब नाइट में यादव सारे साहब। लोग थे। एक मिनट में सारे लोग थे यहाँ पे। किसी को इतना बड़ा रहम नहीं दया नहीं कि लोग कल 5 बजे परेशान हुए। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब इतनी ठंड में बाहर वो चीज मैं आपकी सब मानने को तैयार हूँ, परंतु उस रिपोर्ट की तस्दीक करवाई गई होगी। उसके बाद में हमने सुबह आया हूँ। सर तस्दीक अजीब नहीं होती है। आदमी अगर रिपोर्ट लिखाने आता है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। वह सही हो या गलत हो उसका बाद में निराकरण होता है। न्यायालय भी नहीं है। न्याय बाद में होता है लेकिन रिपोर्ट तुरंत लिखी जाती है। सही हो। आपने अभी तक
ऐसा करिए कि 2 स्टार नागर साहब से उनसे थोड़ा पूछ लीजिए, गाँव में गए देखिए तो सर से सुनिए। तब्दील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं आपसे कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? मेरे द्वारा रिपोर्ट लिखी गई तो नाइट में कौन था? हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनने कैसे नहीं लिखी रिपोर्ट? वो तो नागर साहब बोल रहे हैं तदबीस करनी पड़ती है ना, चलो मां तदबीस करनी नागर पड़ती साहब से है, पूछ तो लीजिए। रिपोर्ट पहले तो नहीं तदबीस, ये बोले 7-8 महीने पुराना केस। हाँ, एक प्रकरण उनकी अभी तक क्यों नहीं हुई? श्रीमान थाना प्रभारी मोदी फैसला कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर लीजिए बस। अभी तो उनका चालान पेश नहीं कराया ना। बस ये श्रीमान थाना प्रभारी मोदी ये और विवेचना कर रहा है, यही लोग कब आएंगे कर रहे हैं। नहीं सर, आप हमें सिखा रहे हो, मतलब नहीं सर, आप सिखा रहे हो। आज शाम 5 बजे से आदमी आके बैठा है, रिपोर्ट 24 घंटा थाने में लिखी जाती है। रिपोर्ट सही हो या गलत हो, अगर आदमी आया है तो रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं अभी, बाकी मुद्दा तो हम देख लेंगे। अगली बात थाना प्रभारी मोदी से नहीं, बाकी मुद्दे हम देख लेंगे, हम रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब लिखी गई है शाम 5 बजे। आप एक बात सुनिए, पिछली बार केस हुआ था बीजा डिग्री का, आप पागल ही समझते हो। उनकी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं, वो लोग वहाँ पे काफी देर वेट किया उनने एसपी कार्यालय के सामने। तो भाई एसटी एससी लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? रिपोर्ट की दर्ज नहीं होती है, वो बोल रहे हैं वो आप वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करिए, हम थोड़ी कर सकते नहीं, हम मिले कब आएंगे, वो सर कब आएंगे? भाई वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करिए आप। तो भाई आप भी तो होना है यहाँ पे। मैं हूँ तो मेरे से वरिष्ठ और भी तो है, क्यों भाई मेरे से वरिष्ठ है आपके नहीं है। मतलब वरिष्ठ अधिकारी किसी को लोगों को तकलीफ भी दिखती है क्या आप लोगों को? अच्छा, उनने तो कुछ तो कहा कल से कि बोले 5 बजे से ये लोग आए, तो कुछ तो कहा कि इनकी रिपोर्ट मत लिखो, ये लिखो, कुछ तो कहा होगा। मतलब प्रकाश से बात करो है ना, उन्हें कुछ तो कहा। गिरफ्तार करनी चाहिए। 7 महीने 8 महीने पहले ये दोनों लड़के मर जाते हैं, इनको रात में इन्होंने नाम रिपोर्ट डाली, 4 मुलजिम बनाया, 4 मुलजिम अभी रात में बोलती है रिपोर्ट डालता है एक भी अरेस्ट नहीं। उनको कोई मतलब ही नहीं। अब जो आप कह रहे घटना घटाई के ना आओ, अभी सुबह सुनी उनने उधर से फोन आया हमारे बदल से बात करना कहा कि जाके हमें समझ में आई। ध्यान नहीं देता हमारे बात सुनो, अगर आज के बाद अगर ये लोगों कहीं घटना घटेगी ना, हम थाना में नहीं, हमारे बात सुनो, वहाँ घटना घटी तो उसको जवाबदार कौन रहेगा? फिर ये कानून का चीज की वर्दी का कल से रिपोर्ट ही लिखे लोग। नहीं लिखी अभी तक। आपने पूछा कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? आप नहीं, वो आदमी आएंगे जब करेंगे। वो आएंगे तब देख लो, जब मारा ये बात वाली। एक दूसरे यूँ बोल रहे कि अभी तुम्हारे साथ में कुछ मारपीट तो नहीं हुई नहीं, मतलब तुम्हारे कोई हाथ पैर तो नहीं तोड़े नहीं? तो हमने बोला कि पिछले 8-9 महीने पहले भी तो हमारे हाथ पाँव तोड़ दिए थे, तब भी तो आपने गिरफ्तार नहीं करा। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली है। जो 5-7 महीने पहले हाथ पाँव तोड़े थे उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं डाली। चालान मतलब चालान पेश ही नहीं करा। वो केस डायरी टीआई साहब के पास खुद के पास है, अगर टीआई साहब के पास खुद के पास है वो, और उन्होंने चालान पेश नहीं करा। अजाक थाने में आते तो क्योंकि कोतवाली में जाते कि अजाक में है वो वाले और हम मैं खुद XMLA रामलाल मालवी और मैं खुद 5 बार उनसे एसपी साहब से मिल लिया है मामला में, परंतु कहीं नहीं साहब मालवी जी हम कर रहे हैं, हाँ मिले कर रहे हैं, आश्वासन देते हो, आश्वासन देके चलो ठीक है। मतलब ये हरकतें नहीं आगरा थाने तो हम तो क्लियर कट है, अगर हमारे साथ कार्रवाई नहीं हो तो पूरी आगरा जिला के टोटल आजाद समाज को एकत्रित करके हम तो भी यह धरना प्रदर्शन करेंगे। अनुसूचित जाति की जिला अध्यक्ष और हम करेंगे सब अनुसूचित जाति का, लेकिन सांसद भी घटना हुई, सांसद भी अनुसूचित जाति का है, लेकिन सांसद अपनी समाज का सपोर्ट नहीं करता है, उन दूसरी समाज के व्यक्तियों का सपोर्ट करता है। सांसद वोट अनुसूचित जातियों से लेता है, लेकिन सपोर्ट दूसरे का करता है। अनुसूचित जाति से खड़ा होता है, टिकट अनुसूचित जाति से बात, वो टिकट वाली बात नहीं, समाज वाली बात है। समाज अनुसूचित जाति का व्यक्ति होते हुए भी अनुसूचित जाति की मदद नहीं होगी तो अन्य कोई हमारे पास घटना की जांच करो, घटना की जांच करो, सही हो तो प्रकरण बनाओ। आप जांच भी सही नहीं करो, प्रकरण भी नहीं लिखो, अगर सही है तो गलत साबित कर दो, प्रकरण भी नहीं बनाओ और उनकी मतलब मदद भी नहीं, मतलब जो के साथ घटना घटी उनकी मदद भी नहीं करे और मुलजिम की मदद करे। पुलिस करे मैं आ रहा हूँ तू निकल जाना, ये बात यहाँ से चलती है पुलिस, हाँ मैं जा रहा हूँ तू कहाँ है, चल निकल जाना, घर पे मत दिखना। रात को गाड़ी गई, दीवान जी हमारे नरवल दीवान जी गए हैं वहाँ पे नरवल, हमारे से बोल के मैं नरवल जा रहा हूँ, और फिर यहाँ भी उनका पास में मकान है, वहाँ पे रुक गए रात में, और हमारे से दूसरे पुलिस वाले बोलते रहे कि वो दीवान जी नरवल में ही है, और हमने अंदर जाके देखा तो दीवान जी आराम से सो रहे हैं, मोबाइल बंद करके सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। लेकिन वो दीवान जी आएंगे, वहाँ जो मेहमान थे उनसे पूछा कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ क्या,
मोहल्ला दूसरी जगह है वो मतलब गाँव में 2-2,500 रुपये मतलब कुल मिला के इन लोगों को अपनी हेल्प तो करनी नहीं FR भी नहीं करनी एफआईआर भी नहीं करनी मतलब परेशान होते हो नहीं करनी इनको अपने हम लोग हमारे पास अगर नहीं ऐसे ना हमारे पास घंटे होने आए अभी तक 17 घंटे होने आए लेकिन ये बैठे हम अब हमारे मतलब कोई पिछड़ा वर्ग का लोग अगर इनकी दवा भी दे दे इनकी मदद भी दे दे करे तो वो लोग अगर उनके ऊपर भी अटैक कर हमारे गवाह का क्योंकि मैंने हमारे साथ भी अटैक हुआ इनके मैटर में मैंने गवाह दी क्योंकि मतलब और पुलिस ने हमारी मदद की गवाह का अलग अलग मान लिया पुलिस बजाय इनको कुछ नहीं, पैसा चाहिए। पैसा हो तो सब कुछ कर देते हैं। जमीन क्या है, पास में जमीन आ गई, इनको पैसा चाहिए, पैसा का मालिक है, ये तो कानून नहीं है, पैसा है। क्या पैसा देता है? तो देखिए सर, ये लोग कम से कम 17 घंटे से परेशान हो रहे हैं। ये लोग बच्चे भी हैं, महिलाएं भी सब साथ में परेशान हो रहे हैं। देखो, अभी इनकी छोटे कोई छोटे सुनवाई बच्चे नहीं हुई है, हैं, बोलते हैं वहाँ पे एसपी साहब गए, वहाँ पे गए, एसपी साहब के पास गए तो वो लोग कोतवाली में जाओ। यहाँ तक तो वहाँ जाते हैं, समथिंग 7-8 में से केस चल रहा है इनका, पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और हमारे आगर जिले की स्थिति ऐसी मतलब कि पुलिस सुनती नहीं इनकी, तो क्यों हो रहा है? आगर से 3 किलोमीटर दूर आगर से 3 किलोमीटर दूर है और क्या है? तो 25 किलोमीटर दूर क्या होता होगा हाल मंडी के पीछे जब ये जिला है, बताओ आप, ये 3 जिले के किलोमीटर पास की ये स्थिति है ना, वो 30 किलोमीटर दूर वाले के पब्लिक उनके साथ में क्या होता है पुलिस के साथ तो भरोसा करवा अच्छा ठीक है, फिर हम ना ठीक है ना। आपका नाम क्या है? ईश्वर नाम। आपका नाम क्या है साहब? रामलाल मालवी पूर्व विधायक। अच्छा, पूर्व विधायक रामलाल मालवी जी हैं। और आपका नाम क्या है? मान सिंह यादव। आपका नाम क्या भैया? धीरज मालवी। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हो? सर, मारपीट करते हैं बार बार और हम रिपोर्ट डालते हैं और पुलिस वाले कायमी कर लेते हैं और पकड़ने के लिए जाते ही नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपके कोई उत्पीड़न का सवाल उठा था? आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ था इससे पहले? हुआ था सर। कब? 12/5 को हुआ था। 12/5 को हुआ था? हाँ। किस मैटर में हुआ था? ये जमीनी विवाद में हुआ था। हम कुएं पे रात की 2 बजे सो रहे थे। अच्छा। तो रात की 2 बजे कुएं पे आके ना हमारे हाथ पांव तोड़े। अच्छा, एकदम से कोई एकदम से आके कोई हाथ पे नहीं तोड़ सकता, कुछ तो कारण रहा होगा, उसको कारण को लेकर मतलब वो पुराना केस चल रहा था जमीन का, लड़ाई का केस चल रहा है। उसमें की हमारा बयान पलटो नहीं था, राजीनामा करो। अच्छा, नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा अच्छा हमने राजीनामा नहीं मारा करा। सोया हुआ को। अब जगह के मारा तो पीट देता लगो। अच्छा अच्छा जगह के मारा, इसके पैर में राड लगी है। पूर्व में भी इनके साथ में भैया, पूर्व में भी इनके साथ में मारपीट हुई है और इनके पैरों में राड भी लगी हुई है और हाथ भी इनके जो टूटे हुए बता रहे हैं। तो वही रंजिश अभी तक चल रही देख है। लीजिए आप, ये हाथ भी तोड़ रखे हैं इनके पूरी तरह से। और ये बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सारी बात शिकायतें करी हैं, लेकिन हमें आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। हमें बता दिया जाता है कि बस आपका काम हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। और आज ही उस चीज़ को लेकर ये यहाँ पे आगरा से आए हैं, शाम से वेट कर रहे हैं, पूरी रात यहाँ पर इनको बीत चुकी है। और सुबह जब हमारे मीडिया इंडिया टीवी 360 की संवाददाता निकिता मालवी जब पहुंची वहाँ पे, तो उनकी गिरफ्तारी, उनका जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई गई। और उसके बाद में यहाँ पे आए हैं एसपी कार्यालय में। और आज वो हमारे डीएम साहब कौन थे यहाँ पे? एसपी साहब थे। एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपको सुरक्षा भी दी जाएगी और साथ ही साथ उनको आरोपियों को यहाँ पे गिरफ्तार भी किया जाएगा। और आपकी आप मांग क्या है? अगर गिरफ्तार नहीं होते पहले गिरफ्तार, उसके बाद घर जाएंगे। अच्छा, इनकी मांग अब ये है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये गांव में नहीं जाएंगे। यही बेटे जो अभी तक रिपोर्ट लिखी सुबह, कल रात की औरतें बच्चे वो घर पे तलवारें लेके घूम रहे हैं। रात को तलवार लेके हमारे घर के आसपास घूम रहे। पुलिस आई तो वहाँ कुमार मोहल्ला में बारात आई, उनमें ढूंढ लिया था। में जाकर पूछ रहे हैं कि तो बारात दिखेगा कि झगड़ा हुई क्या है यहाँ पे? हमारा घर अंदर नहीं हुआ तो वो कब होंगे? 24 घंटे हुए सर, अभी तक अंदर नहीं आएगा और जाएगा। 8 प्रकरण दर्ज है, जब तक कुछ नहीं हुआ। पिछले 8 प्रकरण दर्ज है। 3 साल हो गए। एसपी साहब ने आश्वासन दे दिया है कि आपकी सुरक्षा भी की जाएगी और गिरफ्तार भी किए जाएंगे मुस्लिमों को। लेकिन इनका गुस्सा ये है कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाते हम तब तक यहीं रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो 3 गवाह थे मेरी रिपोर्ट में, उनके पास मारा एक देसी पिस्तौल यहाँ रखता है, कोई फिटना नहीं कब कहाँ मार दे ध्यान से। पुलिस का तो नाम नहीं है। शुरू में केस हुआ 2 साल पहला, तो मेरे बच्चों के लिए मारपीट करी, उसमें गवाह दी मान सिंह यादव ये खड़े, तो इनको लेस्टिंग जाते हुए पकड़ के मारा। 3 मिनट